नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेट पीएससी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में जो अधिनियमों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 4 में। अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 9 में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो इसका आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्ष उसे कारावास दिया जाएगा। तीसरा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो उसकी रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कलेक्टर को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अध्यायों की संख्या है ऑप्शन ए, 8। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? तो केंद्रीय उपभोक्ता परिषद संरक्षण की स्थापना धारा 3 के अंतर्गत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला कलेक्टर की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, धारा 16 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कलेक्टर की शक्तियों का उल्लेख धारा 16 में किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन सह प्रदर्शन का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन का अधिकार है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को। नमक, शक्कर अथवा अम्ल मिलाकर किया गया संरक्षण कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? ऑप्शन बी, रासायनिक संरक्षण। नमक, शक्कर और अम्ल मिलकर रासायनिक संरक्षण कहलाते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ही तय करता है कि किसे आवश्यक वस्तु में शामिल करना है और किसे नहीं करना है। तो उसे केंद्र सरकार द्वारा ही जोड़ा या हटाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1986 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 जनवरी 1986 को पारित किया गया था। बारहवां प्रश्न है, कीटाणुनाशक को आवश्यक वस्तु अधिनियम में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो कीटाणुनाशक को आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऑप्शन ए, 1980 में शामिल किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन सा परिवार पात्र परिवार नहीं है? तो इसमें बताना है पात्र परिवार कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी, गरीबी रेखा से नीचे का परिवार। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं वो पात्र परिवार नहीं माने जाएंगे। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल है। तो खाद्यान्न में किन कौन कौन से वस्तु शामिल है? तो चावल, गेहूं एवं आटा, मोटे अनाज, ये तीनों शामिल है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका का उल्लेख किया गया है।
ऑप्शन बी धारा 10 में किया गया है। भूख की दशा में राहत प्रदान करने के लिए धारा 10 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। एक से अधिक सदस्य सामान्य राशन कार्ड धारियों को प्रति माह अनाज मिलता है। तो सामान्य राशन कार्ड धारी और एक से अधिक परिवार हैं तो उन्हें मिलता है ऑप्शन सी 35 किलो चावल। तो 35 किलो राशन उन्हें प्रदान किया जाता है प्रति माह। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, तो क्या है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है? तो भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा इसका सही आंसर। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाविहीन नहीं किया जा सकता है। तो कौन नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा जिला कलेक्टर, ऑप्शन ए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेत है? तो बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेत है। तो इसका आंसर है केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। देखिए, केंद्र सरकार जो भी मूल्य घोषित करता है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य माना जाता है। जिला आयोग के अधिकारिकता के संबंध में क्या सही है? तो जिला आयोग के अधिकारिकता के संबंध में सही है ऑप्शन सी 1 करोड़ रुपए तक।